जय श्री कृष्ण। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। सूत जी बोले, इस तिथि को गोपाष्टमी कहा गया है क्योंकि इस दिन श्री वासुदेव भगवान गायों के पालक बने थे। इस तिथि को समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए गायों की पूजा, गोग्रास, गो प्रदक्षिणा और गायों के पीछे चलने आदि कृत्य करने चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण और राधा जी प्रिय हैं, श्री कृष्ण और राधा जी प्रिय हैं, उसी प्रकार उन्हें उनका कुंड भी बहुत प्रिय है। जैसे कहते हैं कृष्ण जी को राधा जी प्रिय है ना, उसी तरह राधा जी का कुंड भी बहुत प्रिय है कृष्ण जी को। इस दिन राधा कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से ब्रह्म हत्या, सूरापान, गो हत्या, व्रत भंग आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गायों के पालक श्री कृष्ण द्वारा गो दर्शन जिस उत्सव का वर्णन किया गया है, हे मुनियों, उसे मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण जी बोले, जो लोग मेरे भक्त हैं, कहते हैं गायों के पालक श्री कृष्ण ने खुद बता रहे हैं, गायों के पालक श्री कृष्ण द्वारा गो दर्शन के लिए जो उत्सव का वर्णन किया, हे मुनियों, उससे कहता हूँ, जो कृष्ण ने कहा उसको सुनो। श्री कृष्ण बोले, जो लोग मेरे भक्त हैं वे यदि परम भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत तथा फलों द्वारा भी गो पूजन करें तो वह साक्षात मेरी ही पूजा करते हैं। जो लोग गायों के मुंह में आटे का गोला, मोदक, पकवान देते हैं, उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार सूर्य अस्त ना हुआ हो, जिस समय सूर्य अस्त ना हुआ हो तथा गांवों के खुरों के धूल से आकाश भरा हो, उस संध्या काल में अष्टमी तिथि को गांव के बाहर ही जाकर गायों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पुष्प मालाओं से सजाना चाहिए। लड्डू, पकवान, आटे के गोले स्वर्ण पात्र में सूर्यास्त से पहले ही गांव से लेकर सूर्य गांव से बाहर पहुंचे, पानी भरा कमंडल भी साथ लेकर वहां कुमकुम, चंदन, चावल आदि से गायों का पूजन करें। गोपाष्टमी के समान अन्य कोई तिथि मुझे प्रिय नहीं है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है, सब तीर्थों से जो फल मिलता है, वह गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करने से मिल जाता है। गांव के बाहर जाकर पूजन से पहले कमंडल के जल से गांव के पांव धोए। जो लक्ष्मी सब देवताओं सहित विष्णु के चरणों में निवास करती है, वे ही देवी गाय रूपणी है। वह मेरे पापों को नष्ट करे। इस मंत्र द्वारा गाय के चरण धोए, फिर कुमकुम, चंदन, गंध समर्पित करे, पुष्प चढ़ाए, सुगंधित धूप, घी के दीपक जलाए और कहे, हे जगत माता, मैं आपको नैवेद्य, फल, चूर्ण आदि समर्पित कर बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार पूजन के बाद प्रदक्षिणा और नमस्कार करके गांव के पीछे पीछे चले। 33 करोड़ देवताओं के पूजन से जो फल मिलता है, वह गोपाष्टमी के दिन एक गाय की पूजा करने से मिलता है। सहस्रों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वह एक ग्रास गौ को खिलाने में मिलता है। तीनों तीर्थों, तब तीर्थों, देव मंदिरों में जो पुष्प दान करने, पुष्प चढ़ाने और का फल मिलता है, सभी यज्ञों का जो फल मिलता है, वह आज के दिन गाय की पूजा से मिलता है। गाय के समान कोई धन नहीं है। वह रक्षा करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली है। गाय घास चरती है और अमृत तुल्य दूध देती है। उसे ब्राह्मण को दान देने से पूरा कुल का ही उद्धार हो जाता है। कहते तुमने गाय को ब्राह्मण को दान किया, तुम्हारे कुल का ही उद्धार हो जाता है। जो गो पूजन नहीं करते, 14 इंद्रियों से शासन काल में नरक भोगते हैं, अंधे, बहरे, कुबड़े, कोढ़ी बनकर जन्म लेते हैं, गलगंड रोगी, लंगड़ा, कांडित आदि लोगों से युक्त होते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गो पूजा करता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। जो गोपाष्टमी के दिन गो पूजन नहीं करता, वह गिद्ध, गधा, कौवा, बाघ तथा मनुष्य मांस भक्षण करने वाला दोषी बनता है, ब्रह्म राक्षस बनता है। गोपाष्टमी के दिन यदि सायंकाल श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती नामक योग करोड़ों कल्पों तक मुक्ति देने वाला होता है। जो मनुष्य जयंती योग में गो पूजा नहीं करता, वह नरक का कष्ट भोगता है। जिस देश में
वो तो पहले तो गौ पूजा बताई कि हम अगर करते हैं तो क्या फल है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन सब अलंकारों से युक्त गायों की पूजा की जाती है, वहाँ किसी विदेशी राजा का आक्रमण का भय नहीं रहता। इंद्र देवता प्रसन्न रहते हैं, कोई कलह भय नहीं रहता। जिन घरों में गो पूजा होती है वहाँ सब प्रकार से समृद्धि बनी रहती है। जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। सूत जी बोले, आपने जो पूछा मैंने वो सब बता दिया। हे भृगुनंदन, जो स्त्री पुरुष प्रतिवर्ष गोपाष्टमी में गायों की पूजा करते हैं उनके यहाँ पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, ऐश्वर्यों की वृद्धि होती है। जिस राष्ट्र में ये व्रत किया जाता है वहाँ अन्य राष्ट्रों द्वारा आक्रमण का भय नहीं होता। इस दिन नंद नंदन देव के पुत्र श्री कृष्ण के साथ जो लोग गो पूजन करते हैं वे पुत्रवान होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।